Hey everyone, welcome back again on my YouTube channel. If you don't know me, so hi, I'm Satyam Singh Rajput. I'm from New Delhi, India. And guys, if you haven't subscribed my YouTube channel, so please go and subscribe now. और ये भी एक रिएक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम मिस्टीरियस ही वीडियो है। ये है दुनिया की 3 श्रापित और वह खतरनाक तस्वीरें। तो हम देखते हैं क्या श्रापित तस्वीरें हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 3, 2, 1। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसे श्रापित पेंटिंग्स के बारे में बताया था जिनके चलते कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और जो अपने शैतानी गतिविधियों के चलते दुनिया के सबसे श्रापित और खतरनाक पेंटिंग्स के लिस्ट में शामिल हुए थे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ श्रापित पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे जो अपने श्राप के चलते पूरी दुनिया भर में बदनाम है। द रेन वुमन। द रेन वुमन पेंटिंग दुनिया की सबसे श्रापित पेंटिंग्स में से एक है जिसे यूक्रेनियन आर्टिस्ट स्वेटलाना टेलिट्स ने बनाया था। इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट का यह कहना था कि इस पेंटिंग को बनाते वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजान शक्ति उन पर हावी हो चुकी है और वह शक्ति इस पेंटिंग को बनाने के लिए उन पर दबाव डाल रही है। और इसी अनजान शक्ति के चलते उन्होंने इस पेंटिंग को सिर्फ 5 घंटों में ही पूरा कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि जब से इस पेंटिंग को बनाने का ख्याल उनके मन में आया था तब से ही उन्हें ऐसा लगता था मानो कोई उन्हें देख रहा हो और उन पर नजर रखे हुए हो। टेलिट्स को यह अनुभव तब तक होता रहा जब तक उन्होंने इस पेंटिंग को किसी को बेचा नहीं। इस पेंटिंग को समय समय पर कई लोगों ने खरीदा, पर हर बार इस पेंटिंग को खरीदने वाला इंसान इस पेंटिंग को कुछ दिनों बाद खुद टेलिट्स को वापस कर जाता था। जितने भी लोगों ने अब तक इस पेंटिंग को खरीदा था उनका ऐसा कहना था कि उन्हें इस पेंटिंग के उनके घर में होने पर हमेशा ऐसा लगता जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। और उन्होंने यह भी बताया था कि इस पेंटिंग के उनके घर में आने के बाद से ही उन्हें कई तरह के अजीब और डरावने आवाज सुनाई देते थे। द हेडलेस मैन। इस पेंटिंग को आर्टिस्ट लॉरा ने बनाया था। लॉरा ने साल 1994 में जेम्स किड नामक एक फोटोग्राफर द्वारा खींचे हुए फोटो को अपने कैमरे में कैप्चर की थी। जब लॉरा ने जेम्स के इस फोटो के खींचे हुए फोटो को डेवलप किया तो उनके होश उड़ गए। लॉरा द्वारा खींचे हुए फोटो में एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया जो कि जेम्स के फोटो में नहीं था। इस फोटो को ध्यान से देखने पर यह पता चला कि उस आदमी का कोई सर नहीं था और पूरे फोटो में केवल उसके हाथ पैर और उसका बदन दिखाई दे रहा था। पहले तो इस तस्वीर को देखकर लॉरा काफी हैरान हुई, पर बाद में उसने यह तय किया कि वो इस तस्वीर का एक पेंटिंग बनाएगी। जब लॉरा इस पेंटिंग को बना रही थी तब उसे एक अजीब तरह का डर महसूस हो रहा था और इस पेंटिंग के पूरे होने के बाद से ही हमेशा लॉरा को उसके आसपास एक नकारात्मक शक्ति का अनुभव होता था। इस पेंटिंग के पूरी तरह से बन जाने के बाद लॉरा ने इसे अपने एक दोस्त के ऑफिस में टांग दिया, पर इसके बाद से ही उस ऑफिस में अजीब तरह की गतिविधियां होने लगी। हर सुबह उस ऑफिस के कर्मचारियों को यह तस्वीर टूटकर लटकी हुई दिखाई देती थी और इस पेंटिंग के ऑफिस में लगने के बाद से ही ऑफिस के दस्तावेज रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे। वहाँ की वस्तुएं अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाती। देखते देखते पूरे ऑफिस में एक नकारात्मक वातावरण फैल चुका था। ये सभी चीजें देखते हुए उस ऑफिस के मालिक ने इस पेंटिंग को एक श्रापित पेंटिंग बताकर लॉरा को वापस कर दिया और उसके बाद से ही ये पेंटिंग लॉरा के घर में ही थी। लॉरा ने बताया कि इस पेंटिंग के उसके घर में आने के बाद से ही उसके घर में भी अजीब तरह की घटनाएं घटनी चालू हो गई थी। उन्हें घर में किसी के खटखटाने, चलने और डरावने फुसफुसाने की आवाज सुनाई देते थे। इतना ही नहीं, घर में रखे हुए सामान अपनी जगह बदलने लगे। घर के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते और लॉरा और उनके पति को ऐसा लगता कि घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान भी मौजूद है। इस घटनाओं से परेशान होकर लॉरा ने एक दिन अपने एक दोस्त को इस पेंटिंग के बारे में बताया। लॉरा के दोस्त ने उस पेंटिंग की कुछ तस्वीरें खींची और उन्हें अपने घर ले गया। घर पहुंचकर जब उसने उन फोटोज को डेवलप किया और उन तस्वीरों को टेबल पर रखकर देखने लगा तो उसकी सांसें थम सी गई। उसने अपने घर के कोने में एक अजीब तरह की परछाई को देखा जो देखने में बिना सर वाली परछाई दिखाई दे रही थी। वह डरावनी परछाई उसे कुछ ऐसे इशारे कर रही थी मानो वह नहीं चाहती कि लॉरा का दोस्त उन तस्वीरों को अपने घर में रखे। इसके बाद लॉरा के दोस्त ने उन तस्वीरों को नष्ट कर दिया
और इसी तरह लॉरा द्वारा बनाई गई वह पेंटिंग एक श्रापित पेंटिंग और अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई। द लव लेटर्स। टेक्सास में मौजूद ड्रिस्किल होटल अपने अंदर हो रही डरावनी गतिविधियों के चलते पूरे दुनिया भर में भूतिया होटल के नाम से बदनाम है। इस होटल से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं, पर जिस कहानी के चलते यह होटल सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है वो है सैमंथा हस्टन और उससे जुड़ी श्रापित पेंटिंग। 4 साल की सैमंथा 1987 में इस होटल में अपने माता पिता के साथ रहने आई थी। एक दिन बॉल के साथ खेलते हुए सैमंथा दुर्भाग्यवश सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। सैमंथा के मरने के बाद से ही उस होटल में रहस्यमय तरीके से घटनाएं घटना चालू हो गई। होटल में काम कर रहे कर्मचारियों और यहाँ पर रहने के लिए आए हुए लोगों को अक्सर होटल में एक छोटी बच्ची बॉल के साथ खेलती हुई दिखाई देती थी। इस होटल में पहले से ही लव लेटर नाम की एक पेंटिंग मौजूद थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर बनी हुई थी, पर सैमंथा के मौत के बाद से ही इस पेंटिंग में सब कुछ बदल चुका था।